हेलो दोस्तों, मैं अभी आपके चैनल सनशाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी अपनी जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, हम आज कर्क भारत में कर्क रेखा पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्लास लेंगे ग्लोब पर कर्क रेखा। तो दोस्तों, चलते हैं मैप की तरफ। इसी के साथ टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या कहता था दोस्तों, हम थोड़ा राज्य के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा गुजरात होता है, मैं बता दूं। यहाँ पर हमारा गुजरात है और यहाँ मध्य प्रदेश है। ये थोड़ा राजस्थान है, यहाँ पर देखिए ऐसे लगा हुआ है। और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ और झारखंड, और इसके बाद ये वेस्ट बंगाल, और इसके बाद अगर मैं बता दूं तुम्हें, हमारे पास ये त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम हो गया, ये वाला भाग। तो दोस्तों हम बगल वाली इमेज को देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास क्या है? कर्क रेखा है। हमारे पास ये क्या है? कर्क रेखा है। देखिए, यह कर्क रेखा हमारे पास जा रही है। तो सबसे पहले देखिए, ये गुजरात से थोड़ा सा मिलती है और इसके बाद ये राजस्थान से थोड़ा सा भाग मिलाती है और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में मिल जाती है और इसके बाद छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा, और इसके बाद ये मिलाती झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। इसके बाद ये त्रिपुरा आ गई, त्रिपुरा से मिजोरम आ गई। तो दोस्तों, हमारी जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से मिल होकर जाती है। 8 राज्यों से होकर जाती है। तो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। इसको अच्छा मैं पॉइंट बाई पॉइंट लिखाऊंगा आगे, थोड़ा अभी समझने के लिए बस इसमें है। थोड़ा सा मैप द्वारा समझ लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कौन से राज्य कहाँ पर जाता है। हेलो दोस्तों, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसका थोड़ा सा हम फैक्ट जानते हैं। देखिए, सबसे कम राजस्थान में ये अपना सीमा लगाती है। जो राजस्थान में सबसे कम लगाती है, सबसे देखिए सबसे कम जो अपना ये सीमा कहाँ लगाती है? राजस्थान में लगाती है। यहाँ पर सबसे कम, ठीक है, कम लगाती है। थोड़ा पेन मेरा कम चल रहा है। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश पे लगाती है। सबसे अधिक सीमा कहाँ लगाती है? मध्य प्रदेश पे लगाती है दोस्तों। और इसके बाद मैं बता दूं कि ये वेस्ट बंगाल पे भी जाती है। हाँ, इसके बाद देखिए कुछ फैक्ट में इसके बहुत अधिक अच्छे जानकारी के मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो जान लीजिए। इतना तो जान ही गए होंगे कि 8 राज्यों से गुजरती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ लगाती है अपनी सीमा? तो ये लगाती है मध्य प्रदेश पर। और सबसे कम जो लगाती है राजस्थान पर लगाती है। दोस्तों, सबसे कम थोड़ा सा देखिए, आप यहाँ पर गौर करके देखिए, थोड़ा सा ये यहाँ पर लगा हुआ है कि राजस्थान में थोड़ा सा छू कर जाती है। और मध्य प्रदेश में देखिए बीचों बीच से चली जाती है। इसके बाद ये रांची से जाती है। देखिए, झारखंड जो उसकी राजधानी होती है। हाँ, एक बात ध्यान देखना कि झारखंड, ये रांची जो है, रांची से ये बीचों बीच होकर जाती है। ये कहाँ जाती है? रांची से बीचों बीच जाती है। राजधानी है झारखंड की, तो उसमें क्वेश्चन बना देता है कि कौन सी राजधानी से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो कौन सा राजधानी है? वो रांची है, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है। इसके बाद देखिए, इसमें एक और आता है कि जो कर्क रेखा के दक्षिण में कौन कौन सी राजधानियाँ पड़ती हैं। तो एक होता है गुजरात की गांधीनगर पड़ती है और एक भोपाल पड़ जाती है। तो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। गुजरात का एक गांधीनगर यहाँ पर पड़ जाता है, इसके दक्षिण तरफ आ जाता है। तो दोस्तों, दक्षिण तरफ आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर भोपाल का जो एक यहाँ पड़ जाता है तो दक्षिण साइड में पड़ जाता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन बना देता है कि दक्षिण साइड में, कर्क रेखा के दक्षिण साइड में पड़ने वाली राजधानियों के नाम बताओ। तो आपको बता देना, गांधीनगर और भोपाल। भोपाल है मध्य प्रदेश का राजधानी और गांधीनगर गुजरात का राजधानी। 2 राजधानियाँ पड़ती हैं। तो दोस्तों, समझ में आया होगा। अब इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। अगर तुमको अब थोड़ा सा अच्छा इधर आ जाइए तो तुमको ये दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, ये गुजरात है। तो ये यहाँ पर से कहीं कर्क रेखा इसे गुजरती है, जो ये लोग दक्षिण में पड़ जाते हैं। और ये क्या रांची से बीचों बीच गुजर जाती है, इस प्रकार ये जाती है। तो दोस्तों, हल्का से इसको जानना है। और क्वेश्चन मैं तो बाकी अच्छे से लिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए अच्छा क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। थैंक यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। तो दोस्तों,
आओ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको अभी जैसा कि बताया मैप पे, तो इसी प्रकार आपको इस पर लिखना है, नोट करना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने बताया कि यह कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको लिख भी लेना मेरे दोस्त, आपको लिख भी लेना है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मैंने मैप के द्वारा बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया, आपको समझ में आया होगा। तो पॉइंट 1 नोट कर लीजिए दोस्त मेरे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है। तो कर्क रेखा किस राज्य में सबसे लंबी है, तो मैंने बताया एमपी। किसमें, एमपी में, मध्य प्रदेश में है मेरे दोस्त। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो और आगे आइए। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अच्छा सबसे लंबी है, सबसे छोटी कौन सी राज्य में है, कर्क रेखा सबसे कौन छोटी राज्य में मिलती है, मतलब मिलती है, तो उसको मतलब ऐसे करके जाती है। तो किस छोटा सा मतलब उसके साथ संबंध बनाती है, तो कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। सबसे छोटे संबंध किससे बनाती है, राजस्थान से। कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी मैंने बताई थी, राजधानी मैंने बताया कौन सी बताई, रांची बताई मैंने। क्या बताई, रांची। रांची लिख लो मेरे दोस्त, नोट्स बनाते रहना, नोट्स आपके लिए बहुत सारा काम करेंगे, आगे तक काम करेंगे दोस्त। इसके बाद मैंने बताया कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी कौन कौन सी है, गुजरात है और मध्य प्रदेश भोपाल है। मैंने बताया जैसे कि दक्षिण में, जैसे गुजरात ये कर्क रेखा गई है, तो उसके दक्षिण साइड में यहाँ पर भोपाल होगा, यहाँ पर गुजरात की राजधानी कौन सी है, गांधीनगर होगा। तो दक्षिण साइड रेखा गई है, इसके दक्षिण साइड में नीचे की तरफ, हाँ नीचे तरफ दक्षिण होता है, तो उसी के तरफ क्या हो जाएगा, एक गांधीनगर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और इसके बाद हो जाएगा इसकी भोपाल हो जाएगी, इसकी राजधानी, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। दोनों क्या है, दक्षिण साइड में स्थित है। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है इसको, देखिए मेरी मेहनत बेकार न जाने पाए। हाँ, आपके भी आप लिख लेंगे तो आपको कोई घाटा नहीं होने वाला दोस्तों। ये नोट्स आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं नोट्स बाय नोट्स पढ़ाऊंगा आपको, जितना भी अच्छा कंटेंट। इसके बाद हाँ, सोचने की बात यह है कि मैं इसको क्वेश्चन की तरीके भी लाऊंगा, ठीक है, वो पीडीएफ में आएगा आपको बहुत अच्छा कंटेंट के साथ। ठीक है दोस्त, जो आपके लिए वो पेपर में आते हैं छोटे छोटे सवाल, हाँ वही आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, राजस्थान का नोट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। तो दोस्तों देखिए, अब तो मैं बता दूं कटिबंध के बारे में, जो भारत के कटिबंध है। क्या है, कटिबंध। ये दोस्त कटिबंध क्या, कटिबंध जो देखिए, एक ये मैंने बताया कि आपको एक कर्क रेखा जाती है, ये कर्क रेखा से संबंधित है, इसलिए इसको इसमें ला जाए। ये कर्क रेखा हमारी जाती है। ये कर्क रेखा क्या करती है, ऊपर की ओर आप देखते होंगे कि बहुत ठंडा मौसम रहता है। क्या रहता है, बहुत ठंडा मौसम रहता है। जबकि तुम सुने होंगे कि मुंबई में है, इसके बाद ये गुजरात में कम ठंडी, मुंबई में, जहाँ मुंबई यहाँ स्थित रहता है, मुंबई में या इधर इधर बहुत कम ठंडी रहती है ना। तो दोस्तों, कारण कम ठंडी होने का, हमेशा गर्म रहने के कारण ये उष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है, उष्ण कटिबंध। कटिबंध आज भी जाओगे तो वहां ठंडी नहीं है, आज भी जाओगे तो वहां ठंडी नहीं है। और यहाँ ये होता है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। अब देखिए यहाँ पर इतना ठंडा और थोड़ा सा और ऊपर जाओ तो और ज्यादा ठंडा, और कहीं सियाचिन चले जाओ तो ठंडा है ठंडा। समझ में आया दोस्तों, हमारे भारत में किस प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। आपको सवाल आ जाए, आपको क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताओगे, हमारे भारत में उष्ण व उपोष्ण कटिबंध दोनों स्थित हैं, दोनों हैं। हाँ, यही है इसका आंसर। अगर भारत में आ जाए, भारत में क्या देता है कि भारत में कैसा कटिबंध है, कैसा कटिबंध है, कैसा कटिबंध, मेरे साथ लिखते रहिए, कटिबंध है। तो तुम्हें आंसर जवाब देना है, भारत में
भारत में उष्ण व उपोष्ण कटिबंध है। मतलब भारत एक कैसा कटिबंध है, तो भारत में उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंध हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा, मैंने बताया कि उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्या होता है। उष्ण कटिबंध यह है, देखिए दक्षिण की तरफ हमेशा गर्म रहने वाले राज्य हैं, और ऊपर हमेशा तो नहीं, कभी ठंडी कभी गर्मी। तो उपोष्ण कटिबंध में क्या होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी, हाँ यही है, समझ रहे। तो दोस्तों यहाँ पर 6 महीने ठंडी, 6 महीने गर्मी होता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ जो आपको मिलता नहीं है, नारियल वगैरह वगैरह, तो यहाँ से सब कुछ आ जाता है। तो गर्म होने के कारण यहाँ पर हमेशा ये उगता रहता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। और देखिए जो आपको ना आए वो कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका आंसर जरूर ढूंढ कर लाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट तो आपका काम है कि कैसी लगी कैसा नहीं लगी। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास के बारे में मैं बता दूं, अगली क्लास में आपको चलेगा भारत, ये तो भारत में आपका चला था भारत में कर्क रेखा, ठीक है, भारत में कर्क रेखा क्या हुआ, भारत में कर्क रेखा चला। इसके बाद में अब उसमें चलूंगा दुनिया में कर्क रेखा, विश्व में कर्क रेखा, ग्लोब पर कर्क रेखा, क्या करूंगा, ग्लोब पर कर्क रेखा चलेगी। अगली क्लास जो होगी हमारी ग्लोब पर कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। तो ये पॉइंट आपको कल पढ़ाया जाएगा, कल वाली क्लास में दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।